हेलो एवरीवन, आपको पता है कि हम लोग रैशनल नंबर कर रहे हैं और क्लास 8 का रैशनल नंबर कर रहे हैं आर.डी. शर्मा की बुक से। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सारे प्रॉपर्टीज और कैसे करते हैं रैशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। अब हम आज करेंगे एक न्यू टॉपिक, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपने पहले पढ़ रखा है फ्रैक्शन का डिवीजन, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन का डिवीजन। तो सिंपल डिवीजन आप क्या करते हो, 2/3 है तो 2 को 3 से डिवाइड कर लेते हो। सेम चीज़ यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का मेथड अलग है। जैसे यहाँ देखो, अगर x डिवाइडेड बाई y लिखा हुआ है तो आप इसको सीधा सीधा x/y लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है ना, x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। लेकिन इस बुक में इन्होंने बताया है कि आपको एक्चुअली x में मल्टीप्लाई करना है y के रेसिप्रोकल से। मतलब जैसे यहाँ पर है x डिवाइडेड बाई वाई, फाइनली तो आंसर यही आना है, लेकिन कैसे आता है ये मैं बता रही हूँ आपको। अगर ये x डिवाइडेड बाई वाई है तो आप इसको क्या लिखोगे, चूँकि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये दोनों ही रैशनल नंबर है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में समझ लेते हैं। ठीक है, x/1 और डिवाइडेड बाई y/1 है ना। अब आप इसको लिखेंगे x/1 और अपॉन में y/1। ठीक है, फिर अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x/1 इंटू, अब इसका इन्वर्स हो जाएगा यानी 1/y। तो फाइनली आंसर हमारा वही आने वाला है, x/y। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर तो वही आना है, x/y। लेकिन ये सिंपली हम फ्रैक्शन में करते हैं। x डिवाइडेड बाई y है तो हम x/y फ्रैक्शन में लिखते हैं। रैशनल नंबर में क्या करते हैं, हम इसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई वाई को हम लिखेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देना है y के रेसिप्रोकल से, यानी कि x इंटू 1/y। एक स्टेप आपको ये मेंशन करना है, उसके बाद आप फिर लिख सकते हैं x/y। क्लियर। तो यही चीज़ इन्होंने बताया है कि अगर x डिवाइडेड बाई y है तो इसको लिखा जा सकता है x इंटू 1/y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए a/b और c/d को डिवाइड करना है। ठीक है, a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम चीज़ है, समझने के लिए मैं अभी समझाऊंगी आपको, पर इनका देख लीजिए। इन्होंने लिखा है a/b इंटू c/d टू द पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है, 1/c/d है ना। रेसिप्रोकल को इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका फाइनली वही आने वाला है, a/b इंटू c/d का रेसिप्रोकल यानी d/c। क्लियर हुआ। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया a/b डिवाइडेड बाई c/d। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a/b अपॉन में लिखेंगे c/d। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा जा सकता है, a/b इंटू इसका इन्वर्स हो जाएगा d/c। क्लियर। इसी चीज़ को इन्होंने लिखा है a/b डिवाइडेड बाई c/d का -1 यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ डिवीजन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ c/d। ठीक है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे c/d टू द पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1/c/d। तो फाइनली ये क्या हो गया, 1 इंटू d/c। तो d/c हुआ ना, c/d का रेसिप्रोकल d/c हो गया। तो यही चीज़ तो यहाँ भी लिखा है, a/b इंटू d/c। कैसे होता है ये मैंने समझा दिया, बाकी तो आप ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे हम लोग आगे। अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d दिया हुआ है तो हम इसे सीधा सीधा a/b इंटू d/c यानी रेसिप्रोकल ऑफ दिस
लिख के सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये होता कैसे है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सब समझाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए है, करेंगे हम एक्चुअली ऐसे ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ टॉपिक्स हैं। डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है, और जो आंसर आता है वो कोसेंट कहलाता है। ये सब तो आप समझ ही रखे हैं। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हम डिवीजन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक नोट इन्होंने दिया है, इट शुड बी नोटेड दैट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मतलब आप किसी रैशनल नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो आप किसी भी आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए उसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो डिवीजन का जो भी रिलेटेड टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और अब हम करेंगे डिवीजन पे बेस्ड एक्सरसाइज। 1.6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 1.7 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।